हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो एज यू कैन सी द थंबनेल, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोर करिकुलम इन दिस सेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने जो कोर करिकुलम है इसका बेसिक्स देखे थे, इसकी डेफिनेशंस, मीनिंग्स, तो वो हमने ये चीज़ देखी थी। और इस वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को कवर करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो द फर्स्ट वन इज़ to provide individuals a common body of experience organized around personal and social problems। तो हर बच्चे को ऐसा एक्सपीरियंस देना जो उसको पर्सनली एंड सोशली उसको और डेवलप कर पाए, ताकि बच्चा पर्सनली भी ग्रो कर पाए और सोशली भी सोसाइटी में अच्छे से रह पाए। To give the youth successful experience in solving the problems which are real to them here and now, thus preparing them to solve future problems। देखो, क्लास में इतने सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बच्चों को सिचुएशंस दी जाती हैं, ठीक है, तो उसमें बच्चा किस तरह से डील करता है, वो उसको हेल्प करता है किस चीज़ में, जब वो सोसाइटी में जाता है, रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ डील करता है, ठीक है, रियल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो वहाँ पे वो उसके साथ डील करने के लिए इतना सामर्थ्य रखे। Third is to instill democratic and social values, encourage values like cooperation, tolerance, justice and equality for active participation in a democratic society। तो देखिए, बात वही है कि बच्चे को ओवरऑल डेवलप करना है, तो उसको अलग अलग तरीके से हम ऑब्जेक्टिव्स उसके किस तरह से लिख सकते हैं, ये मेन पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। उसके अंडर जो लिखना है वो तो हम अपने आप से बनाकर भी लिख सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक और सोशल वैल्यूज़ बच्चे में डालना, ये भी हमें लगता है कि स्टडी नहीं डालती है, लेकिन बहुत कुछ सिखाती है स्टडी। जब हम उसको प्रैक्टिकल आस्पेक्ट से इम्प्लाई करने लगते हैं ना, तो वो पता लगता है कि ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं या प्रैक्टिकल आस्पेक्ट इसका देखा है, या हम मॉरल वैल्यूज़ सीखते हैं, ठीक है। मॉरल साइंस का आपका सब्जेक्ट भी होता है, हर चीज़ कुछ ना कुछ इम्पैक्ट छोड़कर जाती है एक पर्सन के ऊपर। देन फोर्थ इज़ टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूनिटी। तो देखो, जो साइंस सोशल स्टडीज़ का हम सिलेबस होता है बच्चों का, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ठीक है, पॉल साइंस है, वो होती है। उसमें क्या है, हमें पूरी अपनी कंट्री के बारे में, उसका जो कल्चर होता है, कितनी लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, कितनी स्टेट्स हैं हमारे कंट्री में, हर रीजन के कितनी लैंग्वेजेस हैं, उनके अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं, अपना फूड है, अपना कल्चर है, सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं, ये अपनी स्टडी से ही सीखते हैं। जो कोर करिकुलम के हमारे सब्जेक्ट्स हैं वही हमें ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। देन नेक्स्ट इज़ टू डेवलप लाइफ स्किल्स। अब बच्चे ने जो चीज़ें सीखेगा वही तो उसके आगे जाकर काम आएंगी लाइफ में, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर पाए, चाहे उसने जॉब करनी है या फिर बिजनेस करना है, तो सारी चीज़ें वहीं पर काम आने वाली हैं। एनकरेज स्किल्स सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन एंड सेल्फ मैनेजमेंट। देन सिक्स्थ वन इज़ टू प्रिपेयर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। अब हर पर्सन, हर इंडिविजुअल क्या है, सिटीज़न है अपनी कंट्री का, तो उसके प्रति कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ राइट्स हैं। वो चीज़ें भी हम कहाँ से सीखते हैं, हमारे कोर करिकुलम से। द नेक्स्ट इज़ टू रिलेट एजुकेशन टू रियल लाइफ। अब जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, ऐसे तो नहीं कि पढ़ा और वहीं पे छोड़ दिया, रियल लाइफ में वो चीज़ें इम्प्लाई होती हैं। फॉर एग्जांपल, मैथमेटिक्स के एग्जांपल ही ले लो, आपके मदर्स वेजिटेबल्स लेते हैं, है ना, 1 किलो का भाव इतना है, तो आधे किलो का कितना होगा, 400 ग्राम का कितना होगा, वहाँ पे भी क्या है, मैथमेटिक्स ही तो चलती है। वो जो रिक्शा वाले भैया होते हैं, क्या वो पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो मैथमेटिक्स देखिए कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है। साइंस है या फिर जो भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में डेफिनेटली यूज़ में आ रहे हैं। टू रिड्यूस एजुकेशनल डिस्पैरिटीज़, ऑफर इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग अ कॉमन करिकुलम, ठीक है। तो बच्चे के कई क्रिएटिव बच्चे होते हैं जिनका इंटरेस्ट कुछ और होता है, लेकिन एक कॉमन सिस्टम सभी को प्रोवाइड किया जाता है, जाना चाहिए भी, ताकि बच्चों को एक हमने बेस दे दिया कि हम आपको इक्वल चीज़ दे रहे हैं, इसके बाद आपका कैलिबर है कि आप कितना ऊपर उठ सकते हैं या फिर कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आप ले सकते हैं। नाउ द नाइन्थ वन इज़ टू एनकरेज ग्रुप वर्क एंड सोशल इंटरेक्शन। अब बच्चे पेशेंस हो उनमें, ठीक है। ग्रुप वर्क में क्या है, हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए, टीम में कैसे काम करना है, एक दूसरे पर किस तरह से भरोसा करना है, कोलैबोरेशन, लीडरशिप की क्वालिटीज़, ये सब कुछ ग्रुप वर्क में ही पता चलता है, एंड बच्चे सोशल होना भी सीखते हैं। देन द फाइनल वन इज़ टू फॉस्टर एनवायरमेंटल एंड ग्लोबल अवेयरनेस। तो देखो, एनवायरनमेंट भी क्या है, कुदरत है, तो उसको किस तरह से हमने उनके रिसोर्सेज को यूज़ करना है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी पॉइंट इनडायरेक्टली यहाँ पे आ चुका है।
ठीक है, सेंसिटाइज स्टूडेंट्स टुवर्ड्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस। सो देखिए ये तो हैं सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके एम्स भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हैं, और इन्हीं को घुमा फिरा के ना जो फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी बनते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में अलग से भी करवाने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, ये आपको हेल्पफुल रहे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड प्रीवियस सेशन अगर अटेंड नहीं किया इसकी इंट्रोडक्शन का तो वो ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन फ्रेंड्स, टिल देन कीप वॉचिंग।